इट्स एन प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। कबूल करना एक क्या है? प्रोसेस है। आपको प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। कोई भी शय बनती है तो वो कहां से गुजरती है? प्रोसेस में से। एक केक बनता है किथों गुजरता है? शाबाश भाई, प्रोसेस। रोटियां हमें पक जांदियां ने, की हुंदा है? प्रोसेस। एक तरीकाकार में से गुजरना पड़ता है। सेम उसी तरह आपको निजात याफ्ता होने के लिए प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। आपके साथ दुनिया में लाखों लोग हैं, आपसे ज्यादा खरायत करते हैं, आपसे ज्यादा खरायत करते हैं, आपसे ज्यादा रुपया पैसा गरीबों को देते हैं, आपसे ज्यादा वो रहम दिल हैं, आपसे ज्यादा पैसा रखते हैं, लेकिन क्या वो यीशु मसीह को कबूल किए बगैर यीशु मसीह के पास चले जाएंगे? क्यों जी चले जाएंगे? क्यों? क्योंकि प्रोसेस में से नहीं गुजरे। और प्रोसेस क्या है? शाबा भाई, प्रोसेस क्या है? तरीकेकार क्या है? मैंने ओदी डेफिनेशन दे दी। हाँ जी, तरीकाकार क्या है? जो ईमान लाए, क्या है? जो ईमान लाए, बपतिस्मा ले। मेरे नाल बोलोगे तो कलाम सुनाना मैं। हाँ जी, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, वो क्या पाएगा? निजात पाएगा। ये है वो प्रोसेस। आपको इस प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। जो ईमान लाए, या अब्बा जी ईमान लावे ते पुत्र नू बपतिस्मा दवावे ते पुत्र निजात पाएगा। मेरे नाल हो सारे? मैं बड़ी जगह ते गल कर रहा वहां, तुसी जरा समझने की कोशिश करनी है। अब्बा जी ईमान लियावे ते पुत्र नू बपतिस्मा दवावे ते पुत्र की पाएगा? निजात पाएगा। और यीशु की कह रहे हैं, जो ईमान लाए, बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी बात की गई है इत्थे, सारियां नू अपनी अपनी जे। किसी दी गल छड़ दो, अब्बे दी भी ते दादे दी भी ते अम्मा दी भी। अम्मा जी ने, दादे ने, अब्बे ने ईमान लियांदा ते अज असी भी ईमान लियांदा। नो, आपको यीशु खुद तलाश करना पड़ेगा। आप खुद जाएंगे यीशु को तलाश करने। और यीशु कहता है, जो ईमान लाएगा, ones who will get the salvation, वही शख्स ईमान, वही जो है वो निजात पाएगा, दूसरा नहीं। तरीकाकार है निजात का। और इस निजात के तरीकेकार में से गुजर कर हम निजात की एवरी डे हिफाजत करते हैं। हम देखते हैं रोज असी अपना दिन स्टार्ट करने, कोई कह दे, अच्छा यार ए तुसी की फिल्मां लाइयां ने, कि गाने लाए ने, ए फलानी शायद ठीक नहीं है कलाम के मुताबिक, तो असी की कहने? असी कहने कुछ नहीं हुंदा। असी की कहने? असी सिगरेट पीने तो की जी कुछ नहीं हुंदा। असी लोगों की जेब च माल कढ़ लेने ते कुछ नहीं हुंदा। असी धोखा देने। शाबाश भाई, ओए बोलो सही। ओ मैं वैसे ही कह रहा हूं। हाँ जी बोलो सही, कुछ नहीं हुंदा। की धोखा दे के निजात की हिफाजत करते पे? हेलो, क्यों बाजियो? धोखा दे के निजात की हिफाजत, झूठ मार के निजात की हिफाजत, झूठ मार के निजात की हिफाजत, गाने वेख के, नाच रंग वेख के, लड़ाई झगड़े करके किंज निजात की हिफाजत पे करने।
निजात प्रोसेस, हमें गुजरना पड़ेगा इस प्रोसेस से। हम आगे चलते हैं। आपको इसके बाद और क्या करना पड़ेगा कि आप अपनी निजात की हिफाजत कर पाए। मेरे साथ निकालिएगा पहला कुरिन्थियों 1:24 आयत। पहला कुरिन्थियों 1:24 आयत। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हो या यूनानी, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, आज गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन जहां तक हो सका पाकरू मुझे जहां तक ले गया मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। पहला तरीकाकार क्या है? पहला तरीकाकार है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मे के जरिए ना सिर्फ हम निजात पाते हैं, बल्कि बपतिस्मा हमारी निजात की हिफाजत करता है। किस तरह करता है? क्या करता है जी? हिफाजत करता है। दूसरा, वी जंप इन टुवर्ड्स द सेकंड, जी दूसरे की तरफ चलते हैं। यीशु मसीह को तकते रहने से क्या हो जाता है? हम निजात की हिफाजत करते हैं। और आइए देखते हैं कि उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। पहले यह जान लेते हैं मसीह क्या है? मसीह खुदा की कुदरत है। अले बाजियां जी ध्यान नहीं कर दी, मेरे ध्यान करो। मसीह क्या है? जरा जोर से जरा भाई जेड़ा पिंडों आया किथों, हाँ जी क्या है? मसीह खुदा की कुदरत है और खुदा की, आपको बताना चाह रहे हैं कि मसीह कौन है? मसीह खुदा कादर यहोवा खुदा की क्या है? कुदरत है। बाप की सारी अलवियत उसके अंदर सुकूनत करती है। बाप ने जिंदगी मसीह के अंदर रखी है। अब वो जिंदगी आगे देता है, अब वो मुर्दों को उठाता है, अब वो कोड़ियों को पाक साफ करता है। बाप ने अपने सारी अलवियत उसके अंदर रख दी है और वो कुदरत है। हालेलुया! मसीह खुदा की कुदरत है, मसीह खुदा की हिकमत है। वो हिकमत जो खुदा बाप में मौजूद रहती है, वही हिकमत खुदा ने अपने बेटे के अंदर रख दी। इब्लीस के साथ साथ सारे फिक्की फरीसी उसकी हिकमत का मुकाबला नहीं कर सके। हालेलुया! जोक दर जोक आ रहे हैं और मसीह को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वेख्या झील च इधरों आंदे बड़े, अच्छा गल करिए मसीह फंस जाएगा। मसीह फंसया ना, क्यों? शाबाश जी, क्यों? मसीह क्या है? मसीह खुदा की कुदरत है, मसीह खुदा की हिकमत है। और खुदा की हिकमत हो और खुदा की कुदरत हो और उसे कोई हरा जाए, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि जिसके साथ खुदा है कौन उसके मुखालिफ हो सकता है? हालेलुया! सही है, एक बारी ताड़ी मारो खुदा मसीह वास्ते। रोमियो 1:16 आयत। क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। क्या कहता है? आइए एक और तरफ लेके चलता हूं। बरकत पा रहे? पक्की गल? वाकई? यस। आइए फिर एक और तरफ चलते हैं। और पौलुस रसूल कहता है क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं हूं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते। कौन? अंजील
और से सुनिएगा, फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। अंजील क्या है? शाबा भाई, अंजील क्या है? खुदा की कुदरत है। और वो क्या कहता है? इब्तिदा में कलाम था। शाबा, इब्तिदा में कलाम खुदा के, और कलाम मुजस्सम हुआ। आगे जरा, कलाम उसने जिस्म इख्तियार किया और हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा कि बाप के अकलौते का जलाल होता है। और मसीह क्या है? मसीह कलमा है। मसीह क्या है? कलमा है। मसीह कलाम है। और वही बात जो मसीह यीशु के लिए बयान हुई कि मसीह खुदा की कुदरत है, मसीह खुदा की हिकमत है। और रोमियो के खत में बयान हो रहा है कि अंजील खुदा की कुदरत है। अब खुदा है, यीशु मसीह नासरी जो है वो कलाम है और खुदा की कुदरत है और हमारे दरमियान मौजूद है। हमने उसका ऐसा जलाल देखा, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के अकलौते का जलाल होता है। मसीह को तकते रहिए, ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से तुझे दिन रात, मसीहो बोलो जरा, तुझे दिन रात इसी का ध्यान हो। किसका ध्यान हो? सीढ़ियां दा, फिल्मां दा, भरावां नाल लड़न दा, भैणां नूं कड्ढण दा, किदा ध्यान होवे? तुझे दिन रात इसी कलाम का ध्यान हो। तुझे दिन रात मसीह का ध्यान हो और दिन रात तेरी नजरों के सामने मसीह का कलाम हो। तब तू निजात की हिफाजत कर पाएगा। आइए एक कदम और आगे चलते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, मैं जाता हूं और बाप से दरखास्त करता हूं कि तुम्हारे लिए एक मददगार भेज दे। कौन सा मददगार? पाकरू भेज दे। क्या यानी? पाकरू रूहे हक। पाकरू आपके लिए निजात की हिफाजत करता है। कौन? बेबे। कौन बेबे? बेबे ने हाथ मारो। बेबे मेरे वाली देखो। कौन जी? आवाज जवाब देना। कौन जी? पाकरू आपकी निजात की क्या करता है? हिफाजत करता है। आइए इससे आगे देखते हैं कि पाकरू और क्या करता है। दूसरा ग्रंथियों 1:22 आयत, जिसने हम पर मोहर भी की और बयाना में रूह को हमारे दिलों में डाला, दिलों में दिया। जी क्या है? और क्या कलाम हक क्या कहता है? जिसने हम पर मोहर भी की और बयाना में रूह को हमारे दिलों में दिया। आइए पहले मोहर को देखते हैं। मोहर क्या है? पौलुस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम 4:30 आयत देखते हैं। 4 उसकी आयत नंबर 30। और खुदा के पाकरू को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। किसके दिन के लिए? निजात के दिन के लिए क्या हुई? मोहर हुई। निजात के लिए तुम पर मोहर हुई। किसके वसीला से?
पाक रूह के वसीला से। आमीन। वापस चलते हैं, वापस अपनी उसी आयत पर, दूसरा ग्रंथियों पहला बाब और उसकी 22वीं आयत पर, और लिखा है जिसने हम पर मोहर भी की और बयाना में, मोहर किसकी हो गई? निजात की। ठीक है जी, निजात की मोहर हो गई, और बयाना में रूह को हमारे दिलों में दिया। अब बयाना क्या है? शावा एडवांस में देते पादी साहब, और मेरी इस बैग पर एग्रीमेंट हो गया। मैं कहता हूं पादी साहब ये बैग मुझे दे दे। पादी साहब कहते जी ले ले। मैं कहता किन्ने दा जी? 2000 दा। मैं जी 2000 कोई नहीं, अब 500 फड़ो ते बाकी जिन्ने पैसे बाद च दे दांगा। एडवांस क्या हो गया? क्या हो गया जी? बयाना हो गया। अब बयाना के तौर पर खुदा ने क्या किया? रूह को हमारे दिलों में डाल दिया। अब ये बड़ा मुकाशफा है जिसको समझना है आपने। मैं इसको यूं लेता हूं, बाहर बैठे हुए मेरी बात सुन रहे शोएब भाई भी, हाँ जी, तो बयाना इसको मैं यूं लेता हूं कि खुदा का और रास्तबाज की बातचीत हो गई, और खुदा कहता है मैंने तुझे निजात दे दिया, जा। तो रास्तबाज कहता है खुदाबंद आपने मुझे निजात दे दी है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने कहा कि ये अब मेरा हो गया है, मुझे कैसे पता चलेगा? उन्होंने क्या एडवांस दे जा, फिर तेरा। और खुदा ने कहा अच्छा यार, ते गल तेरी ठीक है, मैं तेनू सुनिएगा, मैं तेनू निजात दे देती है, ते ऐ निजात बाजी ले ले, ऐ निजात पाकरू एडवांस चु तेनू दिता है, एडवांस चु तेनू पाकरू दे दिता है। हुण जदों तू वापस आएगा ते पाकरू लैके आई, फिर तेनू हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। मुबशर साहब आंदे ने पादी साहब को, ए बैग मैनू दे दो। पादी साहब बैग दे देंगे। क्यों? एग्रीमेंट किदे नाल होया? मेरे नाल होया। ते मुबशर साहब नू बैग नहीं मिलना। मैं एडवांस दिता ते हुण बैग मेरा। डन जी। खुदा ने निजात दिती ते एडवांस बयाने चू पाकरू सानू दे दिता। हुण पाकरू लैके आवी ते तेनू हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। हुण एक ओ शख्स जिदे कोल पाकरू कोई नहीं, यानी जे पाकरू कोई नहीं तो फिर एग्रीमेंट भी मेरे नाल रहना है। पाकरू कोई नहीं तो फिर एग्रीमेंट भी, और एग्रीमेंट कादा? निजात दा। खुदा कहते ना कि मैंने एडवांस में बयाने में पाकरू उनको दिया, मखलसी की मोहर लगाई और पाकरू उनको दिया। अब जब पाकरू जिसके पास नहीं है वो चला जाता है आसमान पर और जाके खुदा से कहता है खुदा मैनू हमेशा जिंदगी दे दे। मिलेगी? आप पे फैसला करना, मिलेगी? असी कहने असी तो निजात याफ्ता, असी खुदा दे बेटे, मेरे वर्गा कोई है को नहीं। कलाम कहता है जितने रूह की हिदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे हैं। इंजीए या कोई और इंजील सुना रहे हैं पादी साहब? में यही इंजील है ना जी तुहाडे कोल। जितने खुदा के बेटे हैं, जितने खुदा के बेटे हैं वो किस तरह चलते हैं? वो रूह की हिदायत से चलते हैं। तो जो तो रूह ही कोई नहीं फिर हिदायत है, फिर बेटे हैं। और कलाम च लिखा जेड़ा बेटा है वह वारस है,
ते जायदाद दा हिस्सेदार। पाकरू सानू तां दिता गया ताकि असी आसमान ते आइए ते निजात लै लीए। ते जे अज साडे कोल पाकरू कोई नहीं, अगर अज असी खुदा ते रूह तो खाली हाँ, असी दावेदार हाँ, असी बेटे भी हाँ, असी दावेदार हाँ, असी निजात याफ्ता भी हाँ, असी दावेदार हाँ, असी यस्सु कोल सीधा ही जाना है। क्या ये सारा कुछ मुमकिन हो पाएगा? जिसके पास पाकरू है वो ही निजात का एग्रीमेंट रखता है, और जिसके पास नहीं है, यूहन्ना 3:5 आयत, मैं तुमसे सच कहता हूं जब तक कोई शख्स पानी और रूह से पैदा ना होगा वो खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो सकेगा। किसने कहा? यस्सु ने बजाते खुद कहा। मेरे अजीजों, आज आपको कॉल आ जाती है, यीशु कहता बस भाई पुत्र आ जा वापस, कम बैक होम, घर आ जा। आपने 50 साल पहले, 30 साल पहले, 10 साल पहले बपतिस्मा लिया हुआ था। जब बहुत सारे आज मौजूद है जिन्होंने लिया ही नहीं है, आपने लिया, पाखरों से कोई नहीं भरे, कहां जाएंगे? दसना भी आप ही दसना, पाद साहब ने कुछ नहीं दसना। हेलो, कहां जाएंगे? शाबाश, ओ बोलो सही, असी कड़ा मरना है? हाँ जी, कहां जाएंगे? मैंने अंदर जान दे, जान देगा की शायद पूरी करनी पैनी है, रिक्वायरमेंट पूरी करनी पैनी। की रिक्वायरमेंट है? पानी और रूह से पैदा होगा तब किसका हकदार बनेगा? अगर इनमें से एक भी कम है, शाबाश, एक भी कम है तो क्या दाखिल हो जाएंगे? जिਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ बात जबरदस्ती वड़ जाने, वड़ जावांगे? नहीं। आज मेरी मिन्नत है आपसे, ना किसी के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें। वहां पर आपको खुद हिसाब देना होगा। यीशु ने नहीं सुनना जी पप्पू का अब्बा कहता सी रोटियां पका, मैं इस को रोटियां ही पकाती रह जानी तो चर्च जाती नहीं। यीशु ने नहीं सुनना। यीशु ने कहना की तो यह काम किते ने? हाँ जी किते ने, ते चल अंदर, हमेशा की जिंदगी तेरा वेट कर रही है। ते जे नहीं कीते ते चल उथे ही, समझते तुसी गए हो। आज आपने अपने लिए दुआ करनी है। अगर आज आपका बुलावा आ जाए, आप कहां जाएंगे? आज अपनी निजात, अपनी जान की बहाली और बचाने के लिए दुआ करनी है। किसी के लिए नहीं करना, ना बाबे के लिए, ना चाचे, ना बेटे, ना बेटी, ना बीवी के लिए, किसी के लिए नहीं। अपने लिए दुआ कीजिए। आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। शाबाश, कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। शाबाश। आंसू बाहर गिरता है, सफाई अंदर की होती है। आंखें बंद करें, सारे अपनी आंखें बंद कर लें और अपने लिए दुआ करनी है। आज रात अगर आपको बुला लिया तो आपके साथ क्या होगा, लेकिन माफी आपको दोबारा नया और ताजा कर देगी। माफी मांगने से आप तरोताजा हो जाएंगे। आज ही शुरुआत का दिन है। दुआ कीजिए। अगर आप महसूस करते हैं मैं खुदा से दूर रहा,
आप महसूस करते हैं आपने खुदा से दूरी रखी है, गुनाहों की जिंदगी गुजारी है। आंखें बंद कीजिए, जेम्स भाई आंखें बंद कर दुआ कीजिए मेरी बहनों। यस, दुआ कीजिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों। आज का दिन आपकी जिंदगी में और यहां पर आना आपकी जिंदगी में ऐसे ही नहीं है। दिस इज नॉट एन एक्सीडेंटली, दिस इज द विल ऑफ द गॉड। Yes. God wanna put you over here in this meeting. Oh Zambaba Rabba la 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 la। Yes, sir. खुदा आपको लाना चाहता है ताकि आप उसके साथ मिल जाएं। यस यस, मिलाप कर लीजिए, दुआ करें मेरे जीजो, आज निजात के लिए दुआ करें, बहाली के लिए दुआ करें, आज अपने महफूज होने के लिए दुआ करें। रब्बा तेनू मनावा होया मैं तो खतावा, मैं तो दूर ना हो तू। ओ हालेलुया, ये हो कहती दुआ कीजिए। अगर आज आंसू बह रहे हैं तो बहने दीजिएगा, क्योंकि खुदा आज आपको छुएगा। रब्बा तेनू मनावा, आपकी मुश्किलात, आपकी परेशानियां आज जाती रहेंगी होया मैं तो खतावा, और आप आज बहाल हो जाएंगे। यस, तू आजाद कर दे, यस तू आबाद कर दे, यस लॉर्ड, तू आजाद कर दे, ओ हालेलुया, तू आबाद कर दे। हाथ अपना बढ़ा के पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे। ओ खुदावंद तेरी सताइश हो है, खुदावंद तेरी तमजीद हो मेरे मालिक, तू भला है, हमें आजाद करता है, हमें बहाल करता है, और कोई नहीं है तुझ जैसा जो आजाद कर दे, जो बहाल कर दे, जो निजात दे दे, जो जमीन और आसमान पर 100 गुना दे। हाथ अपना बढ़ा के पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे, आज मौका है, दिल साफ कर दे। आप महसूस करते हैं, आप महसूस करते हैं कि आज आपका दोबारा जुड़ने का दिन है, माफी मांगने का दिन है। सबकी आंखें बंद हैं, कोई किसी को नहीं देख रहा। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुदा का खादम, खुदा के खादमों के साथ मिलकर आपके लिए दुआ करूं, तो जो माफी मांगना चाहता है अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। यस, ना देखिए इधर उधर।